नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, 2023 में कितने विवाह मुहूर्त हैं? 2023 में कब कब विवाह मुहूर्त शुभ मुहूर्त है, इसकी पूरी विश्लेषण आपको बताएंगे। विवाह कार्य को करने से पहले हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखनी चाहिए और किस ग्रह का कहाँ पर प्लेसमेंट होता है तो विवाह कार्य को वर्जनीय बताया जाता है। इस 2023 में बृहस्पति और शुक्र कब अस्त होंगे, जिनके कारण से एक समय अवधि के अंदर देखा जाएगा कि विवाह कार्य बंद हो गया अचानक। तो जब शुक्र अस्त होते हैं या बृहस्पति अस्त होते हैं तो ऐसे समय में भी विवाह कार्य को वर्जनीय बताया जाता है। सबसे पहले विवाह कार्य एक जीवन का बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक और इस कार्य को गंभीरता से इसको संपन्न करना हमारा परम कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी बन जाती है। विद्वान व्यक्ति इसके लिए लंबे समय तक शुभ मुहूर्त को इंतजार करते हैं और उसको सही समय में संपन्न कराना ही वो अपने जीवन का एक मकसद रखते हैं, एक अपना लक्ष्य बना करके चलते हैं। इसीलिए हमने भी आपको 2023 वर्ष की विवाह मुहूर्त को बताने का निर्णय किया है। काफ़ी लोगों का हमारे पास सवाल आता है, काफ़ी लोग हमें मैसेज करते हैं, तो एक एक व्यक्ति को जवाब देने के बजाय एक कार्यक्रम के माध्यम से संपूर्ण 2023 के विवाह मुहूर्त को आपको हम आज बताएंगे। कार्यक्रम में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक कर लीजिए, ताकि वहां पर भी आपको ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों से आप सीधे जुड़े रहें। सूर्य ग्रह, चंद्रमा और बृहस्पति के बल को हमें समझना जरूरी होता है। सूर्य यदि आपके जन्म राशि के आधार पर या जिस बच्चे की शादी हो रही उस बच्चे के राशि से सूर्य यदि तीसरे, छठे, 10वें, 11वें घर में हो तो बेहद शुभ होता है। 1, 2, 5, 7, 9 में यदि सूर्य हो तो पूजनीय सूर्य माना जाता है, यानी कि विवाह से पूर्व सूर्य की पूजन होनी चाहिए। 4, 8, 12 यदि सूर्य पड़ रहा हो आपकी राशि से तो ऐसे समय में विवाह कार्य वर्जनीय माना जाता है। बृहस्पति के लिए बताया गया है कि 2, 5, 7, 9, 11 बृहस्पति बेहद शुभ होते हैं। 1, 6, 3, 10 यानी बृहस्पति पूजनीय माने जाते हैं आपके राशि से। और 4, 8, 12 में बृहस्पति यदि गोचर कर रहे हो तो ऐसे समय में शादी नहीं करनी चाहिए। चंद्र बल के बारे में यदि बात करें तो 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 चंद्रमा यदि आपकी राशि से आपके विवाह वाले दिन पड़ रहे हैं तो बेहद शुभ हैं। 12वां यदि चंद्रमा आपकी राशि से 12वां चंद्रमा यदि हो तो पूजनीय हो जाता है। और 4 और 8 यदि चंद्रमा हो तो ऐसे चंद्रमा में वर्जनीय, यानी आपकी राशि से चतुर्थ चंद्रमा जिस दिन हो उस दिन यदि आपकी शादी का मुहूर्त बन रहा हो तो उससे आपको त्याग करनी चाहिए। इस 2023 वर्ष के अंदर बृहस्पति 1 अप्रैल से लेकर के 2 मई तक अस्त रहेंगे, यानी कि आप देखेंगे कि 1 अप्रैल से 2 मई के बीच में भी कोई मुहूर्त नहीं रहेगा और ये टोटल 32 दिन का समय रहेगा। शुक्र ग्रह जो है 2023 में 3 अगस्त से लेकर के 18 अगस्त तक, यानी कि 16 दिन तक अस्त रहेंगे। तो इस अवधि में भी विवाह कार्य टोटल वर्जनीय हो जाता है। अब बात करेंगे हम आगे कि पूरे साल में, जैसे सबसे पहले जनवरी के महीने में 15 जनवरी से विवाह कार्य स्टार्ट होगा। 15 जनवरी को पहला मुहूर्त है। 23, 25, 26, 27, 28, 30 और 31 जनवरी को इस साल 2023 के अंदर विवाह मुहूर्त रहेगा। ये संशोधित मुहूर्त है और इस मुहूर्त का आप निर्विरोध तरीके से अपने जीवन में सदुपयोग कर सकते हैं। फरवरी महीना 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 21, 22 और 23 फरवरी को विवाह का एक संशोधित शुभ मुहूर्त आपके लिए हमने निर्धारित किया है और ये मुहूर्त पूरी तरह से संशोधित है और बेहद शुभ मुहूर्त है। मार्च के महीने में 8 और 9 मार्च को मुहूर्त रहेगा और उसके बाद अप्रैल में गुरु के अस्त होने के कारण से ही मुहूर्त नहीं है। मई के महीने में 2 मई, 3 मई, 10, 11, 12, 16, 20, 21, 22, 27, 29 और 30, 31 मई को शुभ मुहूर्त है। आप इन मुहूर्तों का भी अपने जीवन में इस्तेमाल करें। जून के महीने में 1 जून, 3 जून, 7, 8, 11, 12, 13, 23, 24, 27 ये
जून के महीने में मुहूर्त हैं, इन मुहूर्तों में भी शादी संपन्न होगी और उसके बाद फिर चतुर्मास और शुक्रस्त होने के कारण से कोई मुहूर्त नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद नवंबर और दिसंबर में, तो नवंबर में आप 27, 28, 29 दिसंबर को मुहूर्त रहेगा नवंबर को, और दिसंबर में 4, 6, 7 और 8, यानी कि 2023 का आखिरी जो मुहूर्त है वो 8 दिसंबर को रहेगा। तो ये जो मुहूर्त हम आपको बता रहे हैं, इन मुहूर्तों में आप अपने जीवन की बड़ी जिम्मेदारी वाला जो मंगल कार्य है, विवाह कार्य, इस कार्य को आप संपन्न कर सकते हैं निर्विरोध तरीके से। और विशेष आप अपने आसपास वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा ग्रहों के गोचर परिस्थितियों को आप समझें और एक बार उनका भी आपको परामर्श आपको लेना चाहिए। कई बार अलग अलग देशों में अलग अलग पद्धतियों को माना जाता है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ये सब नदियों का जो पुण्य नदियों का एक जो प्रताप होता है, प्रभाव होता है, तो वहां पर तमाम कायदे कानून अलग हो जाते हैं, एक परिस्थिति बदल जाती है। कहते हैं देश रीति, कुल रीति और एक परिस्थिति जो होती है वहां की वर्तमान। तो इसीलिए वहां के वैदिक ब्राह्मणों को आप जरूर उनके सलाह परामर्श को लें और फिर इस विधि को या इस मुहूर्त को आप अपने जीवन में जरूर स्वीकार कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। किसी भी तरह के आपके जीवन की समस्या है, चाहे आपका कारोबार नहीं चल रहा है, चाहे पारिवारिक जीवन में कोई समस्या आ रही है, या फिर पति पत्नी के बीच में किसी तरह की कोई कलह क्लेश चल रहा है, तो निश्चित रूप से आपके किसी भी तरह के सवाल का जो जवाब है निर्विरोध तरीके से बताएंगे। और आपको अपने जीवन में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण उपाय करने चाहिए, उन उपाय को भी आपको बताएंगे। हमारे साथ आप निरंतर जुड़े रहें, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए और हमारे साथ सदैव जुड़े रहिए। इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।